Everyone, this is Jayanti. Welcome back to my channel UGC NET and JRF with Jayanti. Hope you all are doing well. And जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, होप आप सबने देखा हो हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट एंड जेआरएफ दिसंबर 2024। अगर आप दिसंबर 2024 का जो यूजीसी नेट एग्जाम है उसके लिए टारगेट कर रहे हो, देन यू शुड वॉच द वीडियो। आपको देखना चाहिए कि कैसे हमने उसमें 4 स्टेप्स की बात की है कि हाउ कैन वी कंप्लीट ईच एंड एवरी यूनिट विद द 4 स्टेप सोल्यूशन। ओके, पहले टॉपिक को कवर करना, फिर पीवाईक्यूज को कवर करना, फिर प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, तो वो सारे स्टेप्स मैंने उसमें डाल दिए हैं। एंड दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू कवर ऑल द यूनिट्स एंड टू क्रैक द यूजीसी नेट एग्जाम इन 2024। ओके, आपको अगर वो सारे स्ट्रेटजीज अगर आप फॉलो करते हो एंड ईच एंड एवरी यूनिट आप उसी स्टेप्स को फॉलो करके कंप्लीट करते हो, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अटेम्प्ट एंड करेक्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 इन पेपर 1। दैट्स माय गारंटी। Yes, I do. Okay, I do believe that yes, if you follow this strategy, then you can get 40 questions out of 50 correct. Now, if you are watching me first time, you have come to this channel first time, then please subscribe to my channel. And this is a brief introduction about myself. Myself, Jayanti. I have completed my NET and JRF in commerce, and currently I'm a research scholar pursuing PhD, and also I am working as an international educator. That's about me. Coming to the नेक्स्ट स्लाइड, एज यू कैन सी द हेडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड हाउ द वीडियो इज स्ट्रक्चर्ड। लेट मी टेल यू, वीडियो में सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। वी विल ऑलवेज हैव द टॉपिक डिस्कशन। टॉपिक के बारे में एक जो एक जनरल बेसिक आपको पता होना चाहिए वो हम पता करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। देन वी विल complete all the PYQs from 2020 to 2024 of that related topic. ओके, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप नेट 2024 दिसंबर को टारगेट कर रहे हो, देन यू शुड कंप्लीट ऑल द पीवाईक्यूज फ्रॉम 2020 टू 2024, जो अभी जून का एग्जाम हुआ है तब तक का। सारे शिफ्ट्स के सारे एग्जाम के सारे पीवाईक्यूज आपको पढ़ने हैं। यस, यू हैव टू, बट यू डोंट नीड टू सर्च इट फॉर। मैंने आपके लिए वो खोज लिया है। आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क टू गेट ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ दिस टॉपिक एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट लेवल्स ऑफ टीचिंग फर्स्ट। सबसे पहले हम उसके बारे में कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। देन वी विल कवर ऑल द पीवाईक्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा एंड वॉट एवर यू क्वेश्चन यू गेट इन योर एग्जाम फ्रॉम लेवल्स ऑफ टीचिंग, यू विल डू इट करेक्टली। आप एकदम 100% उसको सही करके आओगे। ओके, सो वॉच दैट वीडियो टिल द एंड, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो जरूर बनेगा। Okay, coming to my first slide, first I have given a brief introduction. तीन जो इंपॉर्टेंट मेन लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। सबसे पहले उसे किसने दिया है उसका नाम पता होना चाहिए। आई हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग इन पॉइंट्स ओनली टू मेक इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन। आपको समझने में इजी हो, आपको रिटेन करने में इजी हो, इसलिए सब कुछ मैंने यहाँ पॉइंट्स में दिया है। हम की वर्ड्स को कैच करेंगे, पॉइंट्स में याद करेंगे, ताकि हम ज्यादा लंबे टाइम तक याद रख पाए। Okay, so memory level is given by Herbert, understanding level is given by Morrison, reflective level is given by Hunt. Now, Morris L. Biggie, ये वो पर्सन है जिनका ये लेवल्स ऑफ टीचिंग का आइडिया था। Who has given this idea? So that is Morris L. Biggie. 1976 में उन्होंने एक और नया लेवल ऐड कर दिया। He has added one more level which is autonomous development level. सबसे पहले इन्होंने 3 लेवल दिए थे, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, बट 1976 में उन्होंने एक और लेवल ऐड कर दिया और इस लेवल से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और आएंगे। सो ऑटोनोमस डेवलपमेंट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑटोनोमस मीन्स खुद से सीखना। जब आप छोटे होते हो या फिर जब जो स्टूडेंट्स बच्चे होते हैं और खुद से सीखते रहते हैं देख के, उन्हें किसी टीचर की गाइडेंस की, लीडरशिप की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज योर ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। जब आप खुद से सीखते रहते हो, डेवलप करते रहते हो। ओके, it's just self feelings leading to sense of freedom. Okay, there is no leadership in that. Now we will learn about memory, understanding and reflective level one by one. I have given the diagram here because visual representation helps us more. हम जब देखते हैं चीजों को तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो मेमोरी लेवल इज द लीस्ट थॉटफुल लेवल। मेमोरी लेवल में हम कोई थिंकिंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होते, मतलब हमारा कोई थिंकिंग का उसमें कोई काम नहीं है। आप बस देखते हो, सुनते हो और याद कर लेते हो, दैट्स इट। मेमोरी मीन्स उसको मेमोराइज कर लेते हो, याद कर लेते हो। अंडरस्टैंडिंग लेवल इज थॉटफुल, इसमें आप अपना ब्रेन यूज करते हो, थिंकिंग, यू यूज योर थिंकिंग कैप्स, आप समझने की कोशिश करते हो, जैसा कि अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना,
रिफ्लेक्टिव लेवल इज मोस्ट थॉटफुल लेवल। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी एक लेवल अप हो गया। इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप समझते भी हो, उसके बाद उसको एक्सप्लोर करते हो, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लाते हो। तो ये आपका मोस्ट थॉटफुल लेवल हो गया, रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर? Now, for each and every level, I have given the main points, the keywords which you need to remember. अगर आप keywords याद कर लें, तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, आप keywords से उसको रिलेट कर सकते हैं. And this strategy works wonder. Okay, because I have utilized it in my preparation. So that's why I am sharing it with you. कि अगर आप keywords को याद करते हो, कौन से लेवल से कौन सा वर्ड रिलेटेड है, ये याद कर लेते हो, then you can solve all the questions regarding this topic in your exam. नाउ मेमोरी लेवल में कौन कौन सा कीवर्ड्स आपको याद करना है? फर्स्ट, इट फोकस ऑन मेमोराइजेशन रेदर देन लर्निंग, रूट लर्निंग, रट्टा मारना, ये हमारा मेमोरी लर्निंग है। कुछ भी बिना सोचे समझे बस याद कर लेना, रट्टा मार लेना। इट इज कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग, इसमें बस कॉग्निटिव मीन्स जस्ट नॉलेज, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को हम ले लेते हैं और याद कर लेते हैं। इट इज ऑल अबाउट नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, देयर इज नथिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट। इट इज वेरी फैक्चुअल इन नेचर, फैक्ट्स की बातें होती है। तो जहां पे भी आपको फैक्चुअल इन नेचर, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारी वर्ड्स मिलते हैं, यू विल रिलेट इट विद द मेमोरी लेवल। देन इट इज टीचर डोमिनेटेड, इसमें स्टूडेंट का कोई एक्टिव रोल नहीं होता है, बिकॉज टीचर ही स्ट्रक्चर करते हैं, गाइड करते हैं, स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट टीचर्स डोमिनेटेड मेथड्स। Okay, they closely supervise the students behavior and they predominate. The evaluation system mainly includes oral, written and essay type examination. अगर oral, written, essay type examination ये तीनों आपको दिखते हैं, then you will relate it with the memory level. Now retain the information as long as possible and reproduce, recall, recognize it when needed. So you can recognize, you can recall, you can reproduce the information which you had learned but maybe you forgot. तो अगर आप भूल जाओ तो आपको फिर से रिकॉल करना है, याद करना है। तो एवरीथिंग अबाउट मेमोराइजिंग समथिंग, there is no understanding included in the memory level. Hope it's clear. Keywords याद हो गए, factual in nature, talk about education, like talk about the information and facts, memorization rather than learning, and there is no understanding and thinking process included here. Clear? Coming to the next understanding level, it emphasizes the comprehension of the meaning. अब अंडरस्टैंडिंग का मतलब हमें पता है, समझना। तो अंडरस्टैंडिंग के जितने सिनोनिम्स हो गए, कॉम्प्रीहेंडिंग, लाइक इंटरप्रेटिंग, जो भी उसके सिमिलर वर्ड्स हो गए, वो सारे आपके इसमें कीवर्ड्स हो जाएंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स रिप्रेजेंटेड, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द मीनिंग, मीनिंग को समझना, उसको इंटरप्रेट करना, मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, ये सारे आपके कीवर्ड्स होंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल के। Another keywords are relationship among facts. जो फैक्ट्स है उसको हम बस याद कर लेते हैं मेमोरी लेवल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल में वी ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फैक्ट्स। अच्छा, ये फैक्ट मैंने याद कर लिया, ये फैक्ट मैंने याद कर लिया, इनके बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, अगर ये कीवर्ड कहीं भी दिख जाए, यू विल डायरेक्टली रिलेटेड टू द अंडरस्टैंडिंग लेवल। ओके, स्टूडेंट्स एंड टीचर बोथ प्ले एन एक्टिव रोल। एग्जाम्पल्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में एग्जाम्पल्स दिख जाए, then you will relate it with the understanding level. Understanding level में we discuss through examples, we discuss the pros and cons of an issue. Pros and cons of an issue, examples, relationship among facts, interpretation, comprehension and understanding. ये सारे आपके keywords होंगे understanding level के। Hope it's clear. तो ये सारे keywords आप याद रखोगे and जहां भी option में आपको दिखेगा उसको आप relate कर दोगे। Clear? Coming to the next, reflective memory, reflective level of teaching, sorry, it will be reflective level of teaching. Now what is reflective level of teaching? It is the highest level of teaching learning activity. ये हमारा highest level है। reflective level is highest level of teaching learning activity, सबसे टॉप मोस्ट लेवल हमारा हो गया। ओके, सबसे पहले ये हमारा हाईएस्ट लेवल है, ये आपको याद रखना है। देन टू डेवलप इनसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। चलिए इसके कीवर्ड्स हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये वर्ड्स मिल जाए, यू विल रिलेटेड विद द रिफ्लेक्टिव लेवल। क्योंकि इसमें हम सिर्फ समझते नहीं है, बल्कि उसको समझ के हम अप्लाई करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, केयरफुल एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन, जहां पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग मिल जाए, क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, केयरफुल एंड क्रिटिकल मतलब आप कुछ, या फिर क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग,
क्रिएटिव, क्रिटिकल, अगर क्रिएटिव आपको मिल जाए, ये सारे वर्ड्स आपके रिलेट होंगे रिफ्लेक्टिव लेवल से। ओके, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच मैंने पहले ही बता दिया। डायलॉगिक सेशंस आर कंडक्टेड टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन मोर। अगर डायलॉगिक सेशंस आपको मिल गए, डायलॉगिक सेशन मींस टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों डायलॉग एंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं बातों में, दे ट्राई टू एक्सप्लोर मोर, एक्सप्लेन मोर, सो डायलॉगिक सेशंस इसमें हो सकते हैं। ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग और एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग। अगर ये दो नाम आपको दिखे, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग और एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग, तो ये दो नाम आपके कौन से लेवल के हैं? रिफ्लेक्टिव लेवल के। मे बी योर एग्जाम आस्क यू विच लेवल इज नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो इंट्रोस्पेक्टिव लेवल हो गया हाईएस्ट लेवल, दैट इज आवर रिफ्लेक्टिव लेवल। एंड एक्सप्लोरेटरी अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोर करना अंडरस्टैंडिंग को, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव लेवल। क्लियर? तो हमने तीनों लेवल्स को अच्छे से पढ़ लिया है, तीनों लेवल्स के कीवर्ड्स को देख लिया है, एंड नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यूज, सो दैट हमें आइडिया पता चले कि इन लेवल्स से क्वेश्चन आते कैसे हैं और उनको आंसर कैसे करना है। ओके, सो आई हैव गिवन यू ऑल पीवाईक्यूज ऑफ 2020 टू 2024। इतना पीवाईक्यूज अगर आप कर लेते हो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू फॉर योर दिसंबर एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, वो सारे मैंने यहाँ ढूंढ ढूंढ के डाल दिए हैं, ताकि आपको कहीं खोजना ना पड़े और आपका सारा यू कैन लर्न एंड प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली इन दिस वीडियो। तो अभी तो हमने पढ़ लिया, अब हम प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को। दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एज अंडरस्टैंडिंग लेवल? अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गया है भैया, तो आप कीवर्ड्स को याद करिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या क्या हमारे कीवर्ड्स थे? फर्स्ट, giving large number of positive and negative examples. Yay, so we got the keyword here, examples. Examples means understanding level, तो ये तो basic requirement हो गया, true. Next, presenting facts with focus on remembering the basic feature, underlining them. Remembering, focus on remembering and facts, ये कौन से level से connect करेगा? Hope you all have understood now and you can relate easily. आपको पता चल गया होगा कि facts एंड रिमेम्बरिंग, मेमोराइजिंग, ये हमारा मेमोरी लेवल है, तो ये तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में नहीं होगा। गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रॉम्प्टली सप्लाई द नीडेड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, ये सब जो सप्लाई करते हैं वो मेमोरी लेवल है, तो ये भी नहीं हो गया। कंडक्टिंग डिस्कशंस टू एग्जामिन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एन इशू, सो हियर वी गॉट अनदर कीवर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। जब हम प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं किसी इशू के, प्रीवियस स्लाइड्स में हमने अभी देखा था अंडरस्टैंडिंग लेवल का ये कीवर्ड था, तो हमारा हो गया ए एंड डी करेक्ट। एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स टू गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशन, another keyword of facts represented. So interpretation of facts is understanding level. Okay, memorization of facts is memory level, interpretation of facts is understanding level. तो आपने keywords बस ढूंढ लिए, स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े दिए होंगे, यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आप पूरे स्टेटमेंट में बस कीवर्ड ढूंढो, एंड अगर कीवर्ड आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल से मैच करता है तो वो आपका सही हो जाएगा। दैट्स इट। पूरा स्टेटमेंट समझ में आए या ना आए, डजंट मैटर एट ऑल। ओके, सो ए, डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। होप इट्स क्लियर। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है लेवल्स ऑफ टीचिंग में। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में पूछ रहा है। दिस इज आवर रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल के कौन कौन से कीवर्ड्स थे? नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट। पहला, टीचर रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन एंड आइडिया सिस्टमेटिकली टू हेल्प रिकॉल देम व्हेन नीडेड। रिकॉल, रिकॉल, रिप्रोड्यूस, ये तो हमारा था मेमोरी लेवल, तो ये तो गलत हो गया। टीचर कंडक्ट्स ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस टू फिक्स अप आइडियाज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपको ये ऑप्शन अभी समझ नहीं आ रहा है, देन वी कम टू द नेक्स्ट। Issues are raised and discussed with a view to sift the potential rational solution of problems. प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आ गई, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स आ गया, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल का कीवर्ड था, प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिमेंबर, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू गिव एग्जांपल्स। एग्जांपल तो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में है, तो ये गलत हो गया। Academic sessions are conducted in a dialogic mode to explore and explain the basis of arguments. Dialogic sessions, dialogic mode तो था हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल का कीवर्ड, तो ये भी सही है। सी एंड ई कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3, तो ये आपका सही हो गया ऑप्शन नंबर 3।
अगर आपको कोई पॉइंट नहीं भी समझ में आ रहा तो भी आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे अगर आपने इसमें जितना मैंने दिया है वो पढ़ लेते हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। In the following statements, identify those which are related to characteristics and basic requirements of teaching at the understanding level. सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, हाउएवर दे माइट लुक सिमिलर टू यू, फिर भी आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ अगेन वी सी द कीवर्ड्स, रेसिटेशंस ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, तो ये तो भाई गलत हो गया, ये हमारा मेमोरी लेवल है। टीचिंग बिकम्स एन एक्टिविटी टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स ये हमारा कीवर्ड था अंडरस्टैंडिंग लेवल में, हम फैक्ट्स के रिलेशन को देखते हैं, तो ये सही है। टीचर एक्सपेक्ट्स द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ट्रांसलेट एंड इंटरप्रेट द मीनिंग्स इन देयर ओन, इंटरप्रेट द मीनिंग, इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये भी हमारा सही हो गया। टीचर इंसिस्ट ऑन रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन ऑफ फैक्ट्स इज मेमोरी लेवल। Large number of examples, yay, so we got another keyword here, एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में, तो कौन कौन सा मेरा सही हो गया कीवर्ड्स के अनुसार, बी, सी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आप समझ जाते हो कि उसमें मुझे कौन कौन से कीवर्ड्स याद रखने हैं, देन क्वेश्चंस विल बी सुपर इजी फॉर यू। ओके, आपको मजा आएगा बनाने में। Coming to the next, in which level of teaching the teacher's role is more active rather than being interactive? टीचर का रोल ज्यादा होता है, तो पढ़ा हमने कि जो मेमोरी लेवल है उसमें टीचर का रोल ज्यादा होता है, क्योंकि टीचर गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, टीचर प्लेज द एक्टिव रोल एंड डोमिनेटेड रोल, जो कि हमने स्लाइड में देखा था। Next, reflective level teaching is different from memory level teaching because the pattern of communication that is involved in reflective level teaching is basically, reflective level का जो टीचिंग होता है उसमें हमारी कम्युनिकेशन का टाइप क्या होता है, तो ये सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं जो कि हम कम्युनिकेशन के यूनिट में पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स उसके भी कवर करेंगे। अगर आपको अभी पता है देन वेल इनफ, नहीं पता है तो इसका ऑप्शन ट्रांजेक्शनल जो कम्युनिकेशन है दैट इज करेक्ट। ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन कौन सा टाइप होता है, लेट मी जस्ट टेल यू इन ब्रीफ। जब दो पर्सन होते हैं, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, and they both are having a conversation and they both are actively involved in the conversation, ए कुछ बोल रहा है तो टू उसका आंसर दे रहा है, टू कुछ बोल रहा है तो ए उसका आंसर दे रहा है, लाइक वन एंड टू, वन भी बोल रहा है टू भी बोल रहा है, दोनों एक दूसरे को आंसर दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज योर ट्रांजेक्शनल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, जब एट द सेम टाइम बोथ आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग एट द सेम टाइम, तो ये हमारा कम्युनिकेशन जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल में फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल में हम टीचर और स्टूडेंट दोनों को एक्टिव रोल प्ले करने का मौका देते हैं, दोनों को एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन करने का मौका देते हैं, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन अगर इस लेवल से आपको आते हैं जो लाइक आपने नहीं पढ़ा हो, तो सारे इस एमसीक्यूज से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग? अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में पूछा है, तो चारों ऑप्शंस में से किसमें आपको कीवर्ड मिल रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, उसको आप टिक कर दीजिए एंड आगे निकल जाइए। ओके, प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज, एंड ये सारे क्वेश्चंस मैंने पीवाई क्यूज से लिया है, अगर आप चाहो तो अगर आप चेक कर सकते हो एंड आप देख सकते हो कि कैसे वही क्वेश्चंस वही वर्ड्स को घुमा फिरा के हर साल दिया जाता है and students are not able to identify the keywords, that's why they make it wrong। तो वही क्वेश्चंस वही कंसेप्ट वही टॉपिक रिपीट होते हैं, आपको बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे उसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। ये सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं प्रीवियस ईयर में और आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। ये हमारा ऑप्शन ए हो गया, क्योंकि रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स इज द कीवर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रक्चरिंग, गाइडिंग एंड closely supervising the students behavior predominant, so structuring, guiding and closely supervising the students behavior, ये हमारा कीवर्ड था मेमोरी लेवल में, तो ऑप्शन नंबर 4। ओके, टीचर का डोमिनेशन होता है इसमें। नेक्स्ट, क्वेश्चन 8, the communication process is active and interactive at a very high level in which of the following level of teaching? so जब वेरी हाई लेवल बोल दिया, बहुत हाई लेवल का हो गया, हाईएस्ट लेवल हो गया, तो वो तो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, ये हमारा कीवर्ड हो गया, हाई, वेरी हाई लेवल, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेशन इज वेरी एक्टिव, दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग? नाउ अगेन लेट्स सी द keyword, yes, systematic step by step presentation to promote retention of facts,
रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स इज द कीवर्ड फॉर मेमोरी लेवल, तो ये तो गलत हो गया. गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स, ये सो वी गॉट द कीवर्ड हियर. एग्जाम्पल्स जहां भी आ गए वो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है. लेकिन यहाँ पर और भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, सो लेट्स सी. इंसिस्टिंग ऑन इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना वो मेमोरी लेवल का काम है. हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, देखिए आप खुद देख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स कैसे बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं. 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे, तो आपको अच्छे से इसको समझ लेना है. बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया. हमें और कुछ देखना ही नहीं क्योंकि हमें कीवर्ड्स मिल गया है जैसा कि हमने पढ़ा है, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level of teaching? Open classroom environment, sharing and caring by teachers and students. ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट कहाँ पे हमारा होता है, जो टीचर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का शेयरिंग एंड केयरिंग होता है, दे बोथ केयर एंड शेयर विद ईच अदर, तो वो हमारा हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल. जहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा एडवांस कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा ओपन एंडेड कम्युनिकेशन, ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें मिलेगी, दैट विल बी कनेक्टेड टू योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. In which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative exemplars of concepts. फिर से रिपीट हुआ है वो. एग्जाम्पल मीन्स अंडरस्टैंडिंग लेवल, और कुछ देखना ही नहीं है, आंसर कर देना है अंडरस्टैंडिंग लेवल. क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन. सॉरी, यस. The view that teaching learning situations may be characterized to fall on a continuum ranging from memory level to reflective level. So memory level से reflective level तक ये हो सकता है. वो किसने दिया था, सबसे पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था, जो ये आइडिया था लेवल्स ऑफ टीचिंग का, वो था मॉरिस एल बिग्गी का. तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर. ओके. नेक्स्ट, द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड्स द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल से भी ऊपर का जो लेवल है, अंडरस्टैंडिंग से ऊपर का जो लेवल है, वो जी हमारा है रिफ्लेक्टिव लेवल. सो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल. अंडरस्टैंडिंग लेवल से फिर से क्वेश्चन है, सो लेट्स फाइंड आउट द कीवर्ड्स, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर PYQs ओनली. ओके. The teacher takes the initiative to in organizing subject matter, structuring the various, ये तो structure, control, practice टीचर के हाथ में सब है, तो ये तो हमारा मेमोरी लेवल हो गया. It is basically devoted to helping students in seeing of relationship and tool use of effect. Okay, तो ये हमारा क्या हो गया, relationship and tool use of effect. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. रिलेशनशिप जहां वर्ड मिल गया, अंडरस्टैंडिंग वहां पे आ गई, तो वहां पे हमारा काम हो गया. ओके. अगर आप बाकी ऑप्शन देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल का कीवर्ड है. कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स, ये हमारा मेमोरी लेवल है. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. Which among the following is an incorrect action word for comprehension level? Comprehension level means understanding level. जैसा कि मैंने बताया था, अंडरस्टैंडिंग के जितने सिनोनिम्स है, सिमिलर वर्ड्स हैं, वो सारे आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाएंगे. कन्वर्ट, कन्वर्ट करना, कुछ समझ को उनके उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना, तो ये तो सही वर्ड है. अपलॉड, अपलॉड मीन्स किसी को लाइक अप्रिशिएट करना, तारीफ करना, तो ये तो कुछ सही नहीं लग रहा है. लेट्स सी द अदर वर्ड्स. पैराफ्रेज मीन्स जो भी आप समझते हो उसको अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज, मतलब पैराफ्राइजिंग करना, उसको लिखना. समराइज, तो ये दोनों वर्ड्स हमारे अंडरस्टैंडिंग से सिमिलर है. अपलॉड जो है वो गलत वर्ड है. appreciate करना, that is not your word related with understanding level. Okay. Next, which of the following is true about understanding level of teaching? Again let's see the keyword. imparting factual information, factual in nature कौन सा था हमारा, memory level, तो ये गलत है. comprehend the concepts, understanding and comprehending is same. comprehend means comprehension of the meaning, समझना, तो ये हमारा कीवर्ड था अंडरस्टैंडिंग लेवल में. comprehend, interpret, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल के, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग. लेट्स सी द कीवर्ड ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल. इम्पार्ट नॉलेज टू द लर्नर्स, नॉलेज देना, वो तो मेमोरी लेवल में है. टू डेवलप इनसाइट इनटू द लर्नर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, तो ये मिल गया हमें हमारा कीवर्ड. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्व प्रॉब्लम्स अप्रोच, दैट इज योर रिफ्लेक्टिव लेवल. ओके. दूसरा रिलेटिव फैक्ट्स है, वो तो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो सब देखना ही नहीं. नेक्स्ट, क्वेश्चन 18.
Which of the following level of teaching lays stress on critical sifting of ideas as the highest cognitive level? Critical and creative, ये कौन से लेवल में हमारे कीवर्ड्स थे? क्रिटिकल एंड क्रिएटिविटी, दैट इज योर कीवर्ड फॉर रिफ्लेक्टिव लेवल. हाईएस्ट, ये भी एक है हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल. हाईएस्ट लेवल जो हो गया वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है. In which level of teaching the main focus is laid on capturing and systematic presentation of ideas and fact information? कैप्चर करना, उसको प्रेजेंट कर देना, मतलब बस लेना और प्रेजेंट कर देना बिना कुछ समझे. जस्ट कैप्चरिंग ऑफ आइडियाज, प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज एंड फैक्ट्स, दैट इज योर मेमोरी लेवल. ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? नेक्स्ट. Which of the following is or are the features of reflective level of teaching? Reflective level के keywords आपको यहाँ ढूंढने हैं. So let's see. Students learn by understanding the facts. Understanding level हो गया ये तो. टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट बाय रोट. रोट लर्निंग तो हमारा मेमोरी लेवल है. डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, मिल गया जी हमें कीवर्ड हमारा. प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिफ्लेक्टिव लेवल, तो ये तो करेक्ट है ऑप्शन सी. नेक्स्ट. द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज, तो यहाँ हमारा काम बन गया. क्रिएटिव एबिलिटीज, क्रिएटिव थिंकिंग इज रिफ्लेक्टिव लेवल, तो डी भी सही है. ई तो गलत है, क्रैमिंग लिखा हुआ है. क्रैमिंग मीन्स रोट, याद कर लेना, रट्टा मारना, तो वो तो गलत है. सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3. See how these questions are very easy to solve now, because as you have understood the levels of teaching, सबसे पहले उसके अपने बेसिक फाउंडेशन को जान लिया, फिर उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है. What should be my approach? How should I find the keywords? That helps you to get all the questions correct from this topic. और ऐसे ही हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे. ऐसा नहीं कि खाली लेवल्स ऑफ टीचिंग में ही कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट. In which level of teaching promotion of critical thinking is the hallmark? Critical thinking means reflective level. हमें पता है अभी, right? Which level of teaching is also designated at exploratory understanding? Introspective level of teaching and exploratory understanding, ये दोनों keywords, they both are known as reflective level of teaching. Option number 3 हमने देखा था reflective level के slide में, right? Next. And this is your last question of PYQs. Match the list 1 with list 2. List 1 को list 2 से मैच करना है. तो चलिए देखते हैं एंड कीवर्ड्स को रिलेट कर देते हैं. ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल. पहला प्रॉब्लम सेंटर्ड, पहला ही कीवर्ड मिल गया. प्रॉब्लम सेंटर्ड मीन्स क्रिएटिवनेस, और एक कीवर्ड मिल गया. तो ये सारे कीवर्ड्स किसके साथ जाते हैं? It is problem centered, requires on the part of learners more active participation, more imagination and creativeness. Reflective level यानी D का हो गया 1. सबसे पहले आप ऑप्शंस में देख लेना, अगर आपको एक भी मैच मिल गया, एग्जाम में मैचिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 एंड 2 में, तो मैचिंग में भी आपको वी शुड प्ले विद द ट्रिक्स ऑल्सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम. तो मैचिंग में D के साथ 1 सिर्फ ऑप्शन 3 में ही है, तो ये ऑप्शन 3 ही आपका करेक्ट आंसर है. अगर बाकी सारे मैचिंग के जो लाइक है वो आपको पता नहीं भी है, एक ही पता है, 2 ही पता है, तो उसके बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते हैं. बट लेट्स चेक द अदर्स ऑल्सो. अगर डी का 1 है तो सी का 4 होना चाहिए. लेट्स सी. अंडरस्टैंडिंग लेवल, इट एम्फसाइजेस ऑन सीइंग ऑन रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स. सो रिलेशनशिप आ गया मतलब अंडरस्टैंडिंग. सी का 4, ये तो सही है. एंड बी का 3 मेमोरी लेवल, इट इज कंपैरेटिवली थॉटलेस. थॉटलेस लेवल हमारा मेमोरी लेवल था. thoughtful level understanding level, and most thoughtful upper thoughtful level is reflective level where we explore. Autonomous level क्या हो गया? lays stress on the importance of students feelings and minimize the value of hard thinking. Students feelings to the feel of freedom, जो हम अपने फीलिंग से देख के सीखते हैं बिना किसी टीचिंग के, बिना किसी हार्ड थिंकिंग के. द वेरी फर्स्ट लेवल विच वाज ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल. तो ये हमारा 2 हो गया ए का. तो ये हमारा ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. दैट्स इट. ओके, that's it for today everyone, and I hope you find the video informative. Thank you so much for watching this video, and I assure you कि अगर आप लेवल्स ऑफ टीचिंग के इस वीडियो को देख लेते हो, जिसमें हमने पहले कंसेप्ट को क्लियर किया, देन फिर हमने जो सारे PYQs हैं 2020 से लेकर अभी तक, वो सारे PYQs को देखा कि कैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर आपके एग्जाम में, दिसंबर के एग्जाम में लेवल्स ऑफ टीचिंग से कोई भी क्वेश्चन आए, now you can solve it easily, I hope, right? And we will also complete each and every topic of the teaching aptitude like this, and the other units also.
हम ऐसे ही एक टॉपिक को लेंगे, उस टॉपिक के बेसिक को क्लियर करेंगे, टॉपिक को समझेंगे एंड देन उसके पीवाईक्यूज को करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि उस टॉपिक को तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन उस टॉपिक के से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है जो मैंने पढ़ा है उसकी बेसिस पे। ओके, so it will be a wholesome session for you and you will learn and practice simultaneously so that you don't need to do anything again for this topic. Like इस वीडियो को देखने के बाद लेवल्स ऑफ टीचिंग में आपको कोई डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, so thank you so much again and I hope you find this helpful for you and please share it with all your friends and groups। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो then please share your comments also। I would love to see your comments and feedback in my comment box and subscribe to my channel if you are new। We will be getting more informative videos coming soon and see you again very soon with a very important video। Thank you and also like the video if you find it helpful। Okay, thank you so much, bye bye।